पीछे क्यों हटे भाई? काउंसिल वाले अपने बच्चों को चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट बांट रहे हैं। क्या बांट रहे हैं वो? टाइम टेबल बांट रहे हैं वो। और कल क्या है? कल है 14 नवंबर। आपको मिला है आपके चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट एंड देन यू हैव 12 डेज का गैप, मतलब 12 दिन का गैप मिला आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में। मार्च डेट याद कर लो। मैथमेटिक्स के टेस्ट हैं आपके 9 मार्च। फरवरी अकाउंट्स। वाह, ताली हो जाओ एक बार, ठीक है। ऐसा कराऊंगी ना इंग्लिश आप लोगों को कि पूरा खुश हो जाओगे, बोलोगे अरे मैम ये क्या है। साइकोलॉजी को ना पहले तो आपका लगने वाला है अच्छे से। बच्चे नहीं पढ़ रहे हो ना भाई, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब तो आपके आईएससी वालों ने टाइम टेबल में भेज दिया है डराने के लिए। आपके पास सारे टीचर्स मौजूद हैं जो आपका हेल्प करेंगे आपके इस पूरे 12 आईएससी के एग्जाम्स के दौरान। पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो, पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत पढ़ चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, मिडिल ऑफ द सिलेबस में हो या फिर सिलेबस आपका पेंडिंग ही है, जो भी बच्चे हैं ना, हम सारे बच्चों को हेल्प करेंगे बहुत बड़े अपडेट से और बहुत बड़े न्यूज से कि हमारे क्लास 12 आईएससी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एग्जाम टाइम टेबल आ गया है। हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज वेलकम बैक कुछ नहीं बोलूंगी, सीधे स्टार्ट करूंगी बहुत बड़े अपडेट से और बहुत बड़े न्यूज से कि हमारे क्लास 12 आईएससी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनका एग्जाम टाइम टेबल आ गया है। अब भाई डर का माहौल आने वाला है, अब स्टार्ट होने वाली है असली पढ़ाई। आप भी करोगे और हम मेहनत करेंगे आपके लिए। देखो सिंपल, अगर आप पढ़ चुके हो, नहीं पढ़े हो, पढ़ना स्टार्ट करोगे, बहुत पढ़ चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, मिडिल ऑफ द सिलेबस में हो या फिर सिलेबस आपका पेंडिंग ही है, जो भी बच्चे हैं ना, हम सारे बच्चों को हेल्प करेंगे। आप चाहे जो भी टीचर्स को देख रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, सब कुछ फार एंड बेटर, सारी चीज अच्छी है, बट इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम जितने टीचर्स हैं ना, हम सारे टीचर्स आपको हेल्प करेंगे आपके हर एक पेपर में, और ये हम आप सभी स्टूडेंट्स को प्रॉमिस करते हैं। चाहे वो लाइव क्लासेस हो, रिवीजन क्लासेस हो, पर्सनली कुछ हेल्प करना हो थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, थ्रू एनी ऑफ दी सोशल मीडिया, हम आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। बट आपको देना होगा हमारा साथ और हम सब देंगे आपका साथ। ये चीज हमेशा याद रखना कि आपके पास सारे टीचर्स मौजूद हैं जो आपका हेल्प करेंगे आपके इस पूरे 12 आईएससी के एग्जाम्स के दौरान। बट ये भी ध्यान रखो कि आपको पूरा अब मेहनत से पढ़ना होगा। जितने बच्चे नहीं पढ़ रहे हो ना भाई, अब पढ़ना शुरू कर दो। अब तो आपके आईएससी वालों ने टाइम टेबल में भेज दिया है डराने के लिए, भाई प्लीज पढ़ लो, प्लीज पढ़ लो। नहीं पढ़े हो ना तो प्लीज अब चैनल को फॉलो करो, जितनी सिलेबस कंप्लीट हुई है ना उसको प्लीज पढ़ लो, ठीक है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कि मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को इंग्लिश। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया था तो मेरी बहुत सारी क्वेश्चन जो थी ना, वो हमारे बोर्ड एग्जाम से मैच किया, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने लाइव क्लासेस में करवाई थी, जो टोटली मैच हुआ था। आई थिंक 35 और 30 मार्क्स के क्वेश्चन थे जो टोटली मैच हो गया, ठीक है। बट ध्यान रखना है कि आपको मेरे सारे ही क्लासेस में आपको मेरे को फॉलो करना पड़ेगा। मैं कब लाइव क्लासेस दे रही हूँ, कैसे दूंगी, कितने बजे दूंगी, और हाँ, हम सुबह से भी लाइव क्लासेस करवाते हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। बस ये काम करना है कि हर सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो कर लो, टीचर्स को देख लो। समझ में नहीं आए भाई, 12 आईएससी का ना पूरा इंग्लिश का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। अकाउंट्स टीचर है, इकोनॉमिक्स टीचर है, कॉमर्स टीचर है, सब अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। बट आपको अवेलेबल रहना होगा, आपके अंदर ये मोटिव होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब बिना टाइम वेस्ट किए आपके अंदर जो ये उत्साहित जो आपके अंदर उत्पन्न हो रहा है ना, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो, मुझे तो बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को पढ़ाने में, ठीक है। अब देखते हैं आपको कितना मजा आएगा। पहले तो टाइम टेबल देख लेते हैं भाई, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा कब आप लोगों के साथ लाइव क्लासेस में कनेक्ट करूंगी। चलो, सबसे पहले है 12 फरवरी को साइकोलॉजी। तो जितने स्टूडेंट साइकोलॉजी को ना, पहले तो आपका लगने वाला है अच्छे से। बट हाँ, एक चीज और ध्यान रखो कि सारे पेपर ना 3 आवर्स के हैं, ठीक है। सारे पेपर 3 आवर्स के हैं, चाहे वो इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी जो भी हो, एवरी पेपर इज ऑफ 3 आवर्स, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले लगने वाला है हमारे साइकोलॉजी के स्टूडेंट को पहला एग्जाम उनका ही है 3 घंटे का, जो कि है 12 फरवरी, ठीक है। तो 12 फरवरी को शुरू हो रहा है आपका एग्जाम। अब आ गया हमारा, अब होगा मौत का नंगा नाच, राइट। अभी देखो 15 फरवरी 13 को क्या है हमारा इंग्लिश पेपर 1, जो कि होगा 3 आवर्स का, ठीक है। ये मैं आप लोगों को कराऊंगी और ऐसा कराऊंगी ना इंग्लिश आप लोगों को कि पूरा खुश हो जाओगे, बोलोगे अरे मैम ये क्या है, ये इससे तो ऐसे निकल गया पेपर, ठीक है। बट हाँ, फॉलो करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। चलो, 14 फरवरी को है आर्ट पेपर और लीगल स्टडीज, एक 9 बजे है और एक 2 बजे है। और हाँ, एक चीज और, आपके सारे पेपर शुरू होते हैं 2 बजे, बट आप कोशिश करना कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे पहले ही पहुंच जाओ। जितने स्टूडेंट्स का एग्जाम सेंटर कहीं और पड़ता है ना, तो भाई वो 1 घंटे पहले पहुंच जाना। बाकी जितने स्टूडेंट्स का स्कूल नियर बाय है, तो आप लोग अगर 1:30 पे पहुंच रहे हो तो इट्स इनफ, ठीक है। ओके,
अब होगा 16 फरवरी को इंग्लिश लिटरेचर, इट्स माय पेपर, ओ माय गॉड आई एम वेरी हैप्पी। कब है? 16 फरवरी को इंग्लिश पेपर 2 लिटरेचर 3 आवर्स के, ओके ठीक है। 17 फरवरी को होगा होम साइंस, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जियोमेट्रिकल एंड मैकेनिकल ड्राइंग। भाई आप लोग लिखते जाओ। वाओ, अब आ गया 20 फरवरी को अकाउंट्स। वाह, मतलब कि 14, 12, 16, 420 हम सब आपसे उन सारे दिनों में कनेक्ट करने वाले हैं भाई। वाह, कितना अच्छा चीज लिखा हुआ है। 20 फरवरी अकाउंट्स, वाह ताली हो जाओ एक बार, ठीक है। 21 फरवरी को है मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन। फिर आ गया हमारे साइंस बच्चों का एग्जाम जो कि केमिस्ट्री। प्लीज पढ़ लेना यार, साइंस के सारे बच्चे प्लीज पढ़ लेना प्लीज। आप लोग लास्ट मिनट पे जो रोते हो ना, प्लीज मत रोना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, ठीक है। अभी से पढ़ लो। आपको पता है कि 23 फरवरी को आपका केमिस्ट्री पेपर है, प्लीज पढ़ लो प्लीज। अब कितना प्लीज बोलूं मैं आप लोगों को। अभी देखो 25 फरवरी को है हिस्ट्री पेपर। वाह, 27 फरवरी को है कॉमर्स। फरवरी में तो कॉमर्स वालों का पूरा पेपर ही खत्म हो गया। लैंग्वेज खत्म, लिटरेचर खत्म, अकाउंट्स खत्म, कॉमर्स खत्म, सारा पेपर हो गया ओवर। अब तो कुछ बचा ही नहीं है, इकोनॉमिक्स बचा है, हिंदी बचा है, अब क्या बचा है? मैथ्स बचा है। चलो देखो 20 फरवरी को है आपका आर्ट पेपर 1, 2 मार्च को एनवायरमेंटल साइंस ईवीएस, 6 मार्च को साइंस वाले बच्चों का बायोलॉजी है, प्लीज पढ़ लेना यार। 7 मार्च को है फैशन डिजाइनिंग एंड इंडियन म्यूजिक। वाह, आ जाओ अभी। सबसे डरावना सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स, चाहे साइंस के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो। 9 मार्च डेट याद कर लो, मैथमेटिक्स के टेस्ट हैं आपके 9 मार्च को, ठीक है। नेक्स्ट 11 मार्च को है बीएसटी, ओके। 13 मार्च को है बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, जितने भी अदर लैंग्वेजेस है ना, उसके सारे एग्जाम आपके हो जाएंगे 13 मार्च को, ठीक है। 14 मार्च को हो गया आर्ट पेपर 2, 16 मार्च को हो गया आपका फिजिक्स पेपर। तो केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी है, फिर फिजिक्स है। और कॉमर्स वालों का क्या है? पहले लैंग्वेज, लिटरेचर, अकाउंट्स, कॉमर्स, मैथमेटिक्स एंड देन इट्स बिजनेस स्टडीज, ठीक है, ओके। उसके बाद 18 मार्च को आ गया फिजिकल एजुकेशन। वाह, 23 मार्च को है आपका इकोनॉमिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बहुत बढ़िया है भाई। आपको तो एग्जाम गैप बहुत अच्छे से दिया हुआ है, सही है यार। मतलब आप सोचो 11 मार्च को बीएसटी है एंड देन यू हैव 12 डेज का गैप, मतलब 12 दिन का गैप मिला आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में। पिछले बार क्या होता ना, हमारे इकोनॉमिक्स के बच्चों का एग्जाम बहुत खराब हुआ था, ठीक है, बट काउंसिल वाले बहुत तेज है, उन्होंने आपको इस बार ना 12 दिन का गैप दिया है इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए। तो भाई 12 दिन तो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है आपको पढ़ने के लिए, है ना। चलो हाँ हिंदी है, बट हिंदी तो आप लोग पढ़ ही लोगे, नहीं पढ़ लोगे क्या? अच्छा मैं पढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस आर्ट पेपर 4, फिर है आपका पॉलिटिकल साइंस 30 मार्च को। अप्रैल 1 को है इलेक्टिव इंग्लिश, अप्रैल 4 को है पेपर 5, और आर्ट्स वालों का एग्जाम भाई 6 अप्रैल तक है। ज्योग्राफी का पेपर है 6 अप्रैल। मतलब सिंपल है, साइंस पेपर के देखो आपको लैंग्वेज में मिला है, लैंग्वेज 13 को है ना, फिर लिटरेचर में आपको 3 दिन का गैप मिला है। तो उसमें हम लोग इनफ लाइव क्लासेस करवाएंगे, मतलब इतना लाइव क्लास करा दूंगी ना आप लोगों को, इतने क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना हम लोग कि इस दिन ना आप बोलोगे वाह मैम ना अच्छा पढ़ाया आपने, फिर तारीफ करोगे मेरी। तो इसके लिए मैं अभी से थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप लोग को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 20 फरवरी अकाउंट्स, 23 को केमिस्ट्री, फिर हिस्ट्री, कॉमर्स, देन मैथमेटिक्स। अच्छा हाँ, एक चीज देख लेते हैं हम कि भाई साइंस वालों का तो गड़बड़ हो गया यार। मेरे साइंस वाले बच्चे यार, क्या हो गया आपके साथ? ये बायोलॉजी, फिर आपको सिर्फ 2 दिन का गैप मिला है। 6 को बायोलॉजी है, 7 और 8, फिर 9 को मैथ्स है। बट कोई बात नहीं, हम आपके साथ है, डरना नहीं है, ठीक है। और जो कॉमर्स वाले हैं ना, वो तो बड़े खुश होंगे यार, वो तो बड़े खुश होंगे क्योंकि उनको मैथ्स के लिए 10 दिन का छुट्टी मिला है। बहुत खुश हो गए आप लोग, है ना। चलो देखो, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स है आपका, फिर आपका है कंप्यूटर साइंस, इलेक्टिव इंग्लिश, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, और फिर है ज्योग्राफी, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, देखो आपको ध्यान देना है। इन एडिशन टू द ड्यूरेशन इंडिकेटेड ऑन द टाइम टेबल फॉर राइटिंग द पेपर, 15 मिनट्स टाइम इज गिवन फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। सिंपल है, आपको 15 मिनट टाइम दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए, यानी कि 1:45 पे पेपर दिया जाएगा, 15 मिनट आपको मिलेगा क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए। 2 बजे शुरू होगा, एग्जाम खत्म होगा 5 बजे, क्लियर, ओके। Reading time of the question paper for the examination will begin at 2 p.m. will start at 1:45 p.m. शुरू होगा 1:45 पे, 2 बजे राइटिंग शुरू कर देना आप लोग को, ठीक है। और जितने बच्चों का एग्जाम 9 बजे भी है ना, कुछ एग्जाम देखो जैसे ये वाला 9 बजे भी है, फिर 2 बजे भी है, तो उनके लिए क्या करना है, वो होगा शुरू 8:45 पे, ठीक है। कैंडिडेट्स को अपने एग्जामिनेशन हॉल में 1:30 p.m. पे पहुंच जाना है, और क्योंकि एग्जाम शुरू होगा 2 बजे, ठीक है। और जितने बच्चे 9 बजे वाले एग्जाम में अपीयर करें, उनको कितने बजे पहुंचना है एग्जाम सेंटर पे, 8:30 पे पहुंच जाना आपको। प्लीज लेट मत होना आप लोग कोई, ठीक है ना,
ओके भाई एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, एक अच्छा एक बात बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी, ठीक है, लास्ट में बोलूंगी आप लोगों को एक बात, बहुत हंसी आएगा। ओके यहाँ देखो कुछ कुछ है। Candidates will be permitted to appear in a maximum of any 3 subjects that they have enrolled themselves for ISC. Papers to appear in, देखो कुछ कुछ लिखा है। अच्छा देखो कुछ ना आपका प्रैक्टिकल पेपर्स भी हैं, प्रोजेक्ट पेपर्स, तो आई होप आप सभी ने अपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से किए हैं। 20 मार्क्स में मिनिमम 18 और 19 आपको मिल ही जाएगा, उसका टेंशन मत लो। 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट में है ना, उसमें आपको 18 19 मिलेगा ही मिलेगा, दैट्स कंफर्म, ठीक है। ओके कुछ प्रोजेक्ट्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं। भाई कोशिश करो कि आप लोग यहाँ ना जाओ प्लीज, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन में मत जाना, ये बहुत ना खराब लगता है कि भाई हमारे बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम्स दे रहे हैं, प्लीज नहीं करना ये सब, ठीक है आपको। लेकिन अगर ये बाई चांस अगर ऐसा होता है, मैं प्रे करूंगी ऐसा कुछ ना हो, बट अगर होता है तो आपको ना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। ओके और ये जो एग्जामिनेशन है ना, वो आपको स्कूल वाला खुद बोलेगा कि कब आपको अपीयर करना है, क्लियर। ओके और क्या है जो इंपॉर्टेंट है बता दूं। कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एग्जामिनेशन में अपीयर फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन इन वन और मोर सब्जेक्ट्स। अच्छा ये सब चीजें तो भाई प्लीज हम डिस्कस ना करें तो ज्यादा बेटर है ना, कि भाई मेरे बच्चों को सप्लीमेंट्री एग्जाम्स ना देना पड़े, इंप्रूवमेंट एग्जाम्स ना देना पड़े। ऐसा करेंगे ही नहीं हम कि मेरे बच्चे इंप्रूवमेंट और सप्लीमेंट्री एग्जाम देंगे क्या, नहीं ये सब नहीं करेंगे हम, हट बेकार है। क्या क्या दिया है ये क्या दिया है भाई, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन क्यों दे रहे हो, मेरे बच्चों को डरा रहे हो आप। देखो मैं आप लोगों को बात बताती हूँ, ये ना कभी अकेले पढ़ लेना, ये मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बताऊंगी, क्योंकि दिस इज इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन, तो अगर आपको खराब मार्क्स आता है ना तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, बट देना नहीं है आपको ये एग्जाम, ठीक है, नहीं देना है आपको, ये ध्यान में रखो। खैर छोड़ो, रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल कुछ फीस लगती है, वो रिफंडेबल है कि नहीं है, नॉन रिफंडेबल है कि नहीं है, वो सारी चीज दिया हुआ है ऊपर में, वो सब कुछ गंदा किया हुआ है ऊपर, मत पढ़ना ही नहीं है, ये पढ़ो, सिर्फ ये पढ़ो आप लोग, ठीक है। तो ये है आपका टाइम टेबल। एक बात बताऊं, आज क्या है, आज है 30 नवंबर और कल क्या है, कल है 14 नवंबर। आपको मिला है आपके चिल्ड्रंस डे का गिफ्ट, इतना बड़ा गिफ्ट मिला है आपको, देख लो आपका टाइम टेबल, एग्जाम टाइम टेबल मिला आपको। 14 को चिल्ड्रंस डे है, उसके पहले ही ना काउंसिल वाले पीछे क्यों हटे भाई, काउंसिल वाले अपने बच्चों को चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट बांट रहे हैं, क्या बांट रहे हैं, वो टाइम टेबल बांट रहे हैं, वो भी बड़ा मजाकी हो गए हमारे काउंसिल वाले भी, है ना। चलो ठीक ही है, तो इसको ना आप लोग प्लीज, मैं काम करूँ डिस्क्रिप्शन में इस पीडीएफ को ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग को मिल जाए आपके टाइम टेबल, ठीक है। तो इस अनुसार हम स्टार्ट करेंगे हमारी लाइव क्लासेस। अब बताती हूँ आप लोग को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देखो हम क्या करेंगे ना, हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी सारी टाइम टेबल क्या है, कि अकाउंट्स का क्लास कब होगा, लैंग्वेज की लाइव क्लासेस कब होगी, लिटरेचर का लाइव क्लासेस कब होगा, मैथ्स का कब होगा, कॉमर्स का कब होगा, इकोनॉमिक्स का कब होगा। उस हिसाब से आपको शेड्यूल पता चल जाएगा कि कौन कौन सी लाइव क्लासेस कब होने वाली है। आपको क्या करना है, उन सारे टाइम को नोट कर लो और उस हिसाब से लाइव क्लासेस में जुड़ जाओ। और जुड़ने के बाद ना ये बकैती मत करना भाई, वो जो चैट पे करते हो ना आप लोग वो सब मत करना, पढ़ने पे ध्यान देना, क्लियर। ओके तो अब मैं आप लोगों को मिलूंगी लाइव क्लासेस में ड्यूरिंग आवर इंग्लिश एग्जाम्स, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को इंग्लिश, कुंदन सर पढ़ाएंगे आप लोग को अकाउंट्स, अभिषेक सर पढ़ाएंगे आप लोग को इकोनॉमिक्स और प्रियांशु सर पढ़ाएंगे आप लोग को मैथ्स। ओके तो ऐसे मल्टीपल टीचर्स है जो आपको पढ़ाने आने वाले, एक टीचर नहीं है, बहुत सारे टीचर्स है जो आपको हेल्प करेंगे। जिस टीचर से पढ़ना चाहो उस टीचर से पढ़ लो, राइट। ओके बट हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ना मैंने इंग्लिश की सारी वीडियोस बना ली है, अपलोड कर दी है मैंने, डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी ऐड कर दूंगी। लिटरेचर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, बट आप लोग को पढ़ना पड़ेगा खुद से भी, याद रखना। चलो अब हम मिलेंगे डायरेक्ट लाइव क्लासेस में फॉर इंग्लिश। ओके टिल देन टेक केयर, डरना नहीं है, स्ट्रांग रहो, क्योंकि हमें अब 14 नवंबर से लेकर के 6 अप्रैल तक स्ट्रांग रहना पड़ेगा। कोई भी डिप्रेस मत होना, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, आज से पढ़ लो, अभी से पढ़ना शुरू करो, ठीक है। डर लाओ अपने अंदर, थोड़ा सा डर, ये जो निडर होके घूम रहे हो ना ये नहीं चलेगा भाई, तो अंदर में डर पैदा करना होगा, नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बट हम पढ़ ही लेंगे, पढ़ लेंगे, है ना। चलो ठीक है, तो सबको ही भाई अपना ख्याल रखो और पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ कि कब आप लोग से मुलाकात होगा लाइव क्लासेस में। चलो ठीक है, ओके डिस्क्रिप्शन में ऐड करती हूँ, वहां से पढ़ लेना। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।